किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, आप भी अगर जो अरवी की खेती करते हैं, जिसे हम कंद, पेपची, कच्चू कुछ भी बोलते हैं, तो इसकी अगर जो आप खेती कर चुके हैं, आपकी इसकी फसल का जनरेशन हो चुका है या नहीं हुआ है या हो रहा है, ये बहुत ही अच्छी फसल है। और इसका अगर जो चाहते हैं कि इसका विकास हमें अच्छी से हो, तेजी से हो, इसमें कौन सी हम खाद डालें, कौन सी दवा डालें, कौन सी फर्टिलाइजर डालें, इसमें बहुत सी समस्या है। किसान भाइयों, ये बहुत ही नाजुक फसल है कि अगर जो इसको आप सही से ध्यान नहीं देते हैं, इसकी सिंचाई टाइम पर आप नहीं करते हैं, तो ये आपके लिए ज्यादा नुकसानदायक है। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अरवी की फसल में या कच्चू की फसल में अगर जो आप सही से इसकी देखभाल नहीं करते हैं, सही समय पे इसकी सिंचाई नहीं करते हैं, सही से इसका हार्वेस्टिंग नहीं करते हैं, सही समय पे इसमें फर्टिलाइजर नहीं और सही समय पे इसके सबसे अच्छा कि आप दवाई का प्रयोग नहीं करते हैं, तो आपकी फसल चौपट हो जाएगा। तो नमस्कार, मैं पप्पू कुमार और आप देख रहे हैं डीडी कृषि ज्ञान यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, जो सबसे बड़ी समस्या है कि जब इसकी फसल यानी कि इसका पौधा का जो जनरेशन हो जाता है, तो हमें उस समय पे सबसे ज्यादा ध्यान देने की इसकी जरूरत पड़ती है। और वो ध्यान देना पड़ता है सबसे पहले इसकी सिंचाई, क्योंकि ये वैसी फसल है कि अगर इसकी सिंचाई आप टाइम टाइम पे नहीं करते हैं, तो आपकी ये फसल बहुत जल्दी ये खत्म हो जाने वाला है। और इसका जैसे ही आप उसका धूप यानी कि टेम्परेचर इसको ज्यादा हो, तो मिट्टी जैसे ही गर्म होती है, तो ये फसल का जो ग्रोथ होता है वो रुक जाता है। तो इसकी सिंचाई सबसे मायने रखता है कि सिंचाई इसका टाइम टू टाइम करनी चाहिए। दूसरी बात है कि जब ये आपकी फसल बड़ा होता है, तो इसमें सबसे जो ज्यादा डर बना रहता है वो रहता है बीमारी का। किसान भाइयों, अगर जो आप सिंचाई टाइम पर कर रहे हैं, इसमें फर्टिलाइजर का सही प्रयोग किए हैं, तो इसका जो सबसे मेन पर्पस होता है वो होता है बीमारी। क्योंकि अभी हाल में 2-4 साल से जब इसमें जो बीमारी लगना शुरू हो गया है, और वो बीमारी है सुंडी कीट। क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है और इस सुंडी कीट का जो प्रकोप होता है वो बहुत तेजी से फैलता है। क्योंकि जैसे ही एक पौधों पर आता है और एक पौधों से इतना जल्दी सभी पौधों के चपेट में ले लेता है कि अगर जो इसकी आप सही से देखभाल नहीं किए, इसमें सही से दवाइयों का प्रयोग नहीं किए हैं, तो 4 से 5 दिन में ये पूरी फसल को ही फैल जाता है। और जैसे ही फैलने के बाद क्या करता है, इसको पत्ता को ही चौपट कर देता है, यानी कि जाली बनाकर खत्म कर देता है। जिससे क्या होता है कि पौधा का जो ग्रोथ होता है वो रुक जाता है। और एक वैसी फसल है कच्चू या पेपची, जो वैसी फसल है जिसका आप इसे दोनों से काम आपको आता है। इसका जब फसल तैयार होता है, जिसको पत्तियों भी आप मार्केट में बेच के आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, और जो इसमें जो कंद निकलता है, जो बैठता है, आप उससे भी आप पैसा कमा सकते हैं। तो ये आपके लिए दोनों बेस्ट है। तो आप सबसे ज्यादा दवाई पर ध्यान दें, क्योंकि इसके लिए जो बेस्ट दवा का आज हम नाम बताएंगे कि इसमें कौन सा दवा चलाएंगे। अधिकतर किसान दवा मार्केट से लाते लाते थक जाते हैं, और फिर भी उसका केचुआ का मतलब जो पेप्ची में जो उस सुंडी कीट का जो सुधार होता है वो नहीं हो पाता है। तो किसान भाइयों, आज वो दवा का नाम बताने जा रहा है कि इसका अगर जो आप एक बार स्प्रे करते हैं, अगर जो एक बार स्प्रे कर दिए, तो आपको जितना भी सुंडी कीट होता है वो खत्म हो जाता है। बरसते आपको टाइम टू टाइम कम से कम 1 हफ्ता पर 1 टन की दवा मिलाकर आप इसको स्प्रे करना है। तो आती है फाइटर इंसेक्टिसाइड। किसान भाई, ये फाइटर इंसेक्टिसाइड वैसी दवा है जो आप एक बार प्रयोग किए और एक बार जैसे ही प्रयोग करते हैं, तो ये आपको जितना भी होते हैं कीट, सुंडी कीट, आपको 24 घंटा में, यानी कि 24 घंटा में जितना भी सुंडी कीट होगा उसको खत्म कर देगा। और ज्यादा विशेष ध्यान है कि लगातार इसको हफ्ते में कम से कम हफ्ता में 1 बार इसका दवा का प्रयोग जरूर करना है। और जैसे ही दवा का प्रयोग कीजिएगा, तो जितना भी सुंडी कीट होगा वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप मार्केट से जितना भी दवा लाइएगा, आपको काम करने वाला नहीं है। अगर जो काम करता तो वो बहुत बेहतरीन है, लेकिन फाइटर इंसेक्टिसाइड आपको लिए बहुत ही बेहतरीन है। आप इसके 15 से 20 ml टंकी आप इसकी दवा को प्रयोग कर सकते हैं। और एक टंकी दवा को आपको 20 ml लेना है, और 20 ml
दवा को आप कम से कम 2 कट्ठा में इसको जरूर डालना है, और ये आपको बहुत ही जल्दी रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ये बहुत ही बेहतरीन दवा है, आप इसका एक बार प्रयोग कीजिए, और जो किसान प्रयोग किए हैं वो कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि कैसी काम करता है, जो कि अगला किसान भी इसे प्रयोग कर सकता है। बाकी